आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 में आपको दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या तो हमको मालूम नहीं है कि छोटी संख्या कितनी है और बड़ी संख्या कितनी है। तो वो मान लेंगे कि लिखेंगे कि क्या कि माना कि बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या को क्या माने, बड़ी संख्या को हम लोग x मान लिए, और छोटी संख्या तो छोटी संख्या को हम लोग y मान लेते हैं। बड़ी संख्या को हम लोग x मान लिए और छोटी संख्या को हम लोग y मान लिए। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार, उसका लिखेंगे प्रश्नानुसार लिख लेंगे। और उसके बाद लिखेंगे प्रथम शर्त से। क्या लिखे, प्रश्नानुसार, उसका प्रथम शर्त से। तब प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में आपको बोला है क्या कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या, तो दो संख्या कौन कौन है, एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है। तो दोनों संख्याओं का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो दोनों संख्या कौन कौन है, एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है। तो दोनों संख्या का वर्ग करिए, तो बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या आपका x है, तो इसका वर्ग कीजिएगा तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपका y है, तो y इसका वर्ग कीजिए तो स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद बोला कि दोनों संख्याओं, प्रश्न को बार बार पढ़िएगा कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दोनों संख्या हो गया, दोनों का वर्ग हो गया, इसका अंतर मतलब होता है कि घटाव। तो दोनों संख्या का अंतर कितना है, 180 है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि x स्क्वायर और माइनस में y स्क्वायर इक्वल टू 180। तो इसको लेट कर लेते हैं हम लोग समीकरण 1। इसको हम लोग लेट कर लिए समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि पुनः द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त देखते हैं प्रश्न में पढ़ के आपके द्वितीय शर्त में आपको क्या बोला। द्वितीय शर्त में आपको क्या बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्याओं का 8 गुना है। तो छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या आपका y है। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो इसका वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या हम लोग 8 से गुना कर देंगे। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या आपका y, तो आपका y स्क्वायर हो गया। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपका x, तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो आपका y स्क्वायर इक्वल टू 8x आ गया। तो इसको हम लेट कर लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो x आपका क्या हो जाएगा, x आपका बड़ी संख्या निकल जाएगा और y आपका छोटी संख्या निकल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अब y स्क्वायर का मान हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, तो हमको x स्क्वायर का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका है कि x स्क्वायर और माइनस में y स्क्वायर इक्वल टू 180। अब y स्क्वायर का मान कितना है, y स्क्वायर का मान आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान कितना है, y स्क्वायर का मान आपका 8x है। तो 8x लिख लीजिए इक्वल टू 180। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 8x, अब 180 को क्या करते हैं कि इक्वल टू की इधर बुला लेते हैं, तो प्लस में है तो आपका माइनस में आ जाएगा। तब माइनस 180 बराबर 0। अब आपका x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0 आपका द्विघात समीकरण आ गया।
आपका क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। एक पहला तरीका है कि गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए, और दूसरा तरीका है कि द्विघाती सूत्र लगाकर इसको सॉल्व करें। लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम लोग द्विघाती सूत्र लगाकर सॉल्व करें, क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे तो अच्छा होगा। तो इसके लिए एक बात बताते हैं हम लोग कि इसको याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू जीरो। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इजकल टू जीरो। आपका क्या है, द्विघात समीकरण का आपका एक एग्जाम्पल है। तो जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा वो आपका ए का काम करेगा, जो एक्स के बगल में रहेगा वो आपका सी का काम बी का काम करेगा, और सी के जगह पर कोई आपका कांस्टेंट होगा। तो देख रहे हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इजकल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा वो क्या काम करेगा, ए का काम करेगा, तो ए का मान आपका 4 हो गया। जो एक्स के बगल में रहेगा वो बी का काम करेगा, तो बी का मान आपका 4 हो गया, और जो सी के जगह पर वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, सी का मान हो गया। तो इतना तो आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद द्विघाती सूत्र आपको बताते हैं कि द्विघाती सूत्र आपका होता है कि x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। क्या बताएं कि x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। आपका क्या है, ये आपका द्विघाती सूत्र है। या लिख सकते हैं हम लोग कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है डी, जहाँ डी आपका क्या है, विवेचक है या विविधकर है। तो सबसे पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए, तो देखिए इस हम लोग क्या बताएं कि जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहेगा वो आपका ए का काम करेगा। तो इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान आपका 1 हो जाएगा। बी, तो बी का मान क्या होता है, जो एक्स के बगल में रहता है, तो एक्स के बगल में कितना है, -8, तो -8 आपका बी का मान हो जाएगा। सी, तो जो सी के जगह पर रहेगा वो आपका सी का मान हो जाएगा, तो माइनस में आपका 180। तो ए का मान निकाल लिए, बी का मान निकालिए, अब सी का मान निकालिए। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बी निकाल लेते हैं, तो डी निकाल लेते हैं। डी आपका कैसे निकलेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4a। तो डी इजकल टू बी का मान कितना, -8, तो -8 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए -4, और ए का मान कितना, ए का मान आपका 1, और सी का मान कितना है, माइनस में आपका 180 है। तो डी इजकल टू देखिए -8 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर है तो लिखिएगा ना -8 इंटू -8, तो माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा, और 8 को गुना कीजिएगा तो आपका 64 हो जाएगा। तो ये कितना लिख देते हैं आपका 64। उसका देखिए -4 इंटू 1 इंटू -180, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। जब 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 को जब 180 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, 180 को 4 से गुना कर लीजिए तो 0 और 4 32 और 4 3 7, मतलब कि आपका 720 आएगा। तो इसके जगह पर लिख दीजिए 720, तो आपका 720 लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि 64 और 720 को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 784 आ जाएगा। तो डी का मान कितना गया, डी का मान आपका 784 आ गया। तो उसके बाद हम लोग द्विघाती सूत्र लगाते हैं, लिखेंगे हम लोग क्या कि द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र में होता है कि x इजकल टू एक्स लिखिए या इसके जगह पर मूल लिखिए, दोनों एक ही बात है, x लिखिए या मूल लिखिए एक ही बात है। तो x इजकल टू फार्मूला क्या होता है कि -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a। जो आपका d का मान निकाले तो d बराबर आपको बताया ना कि d बराबर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखिए या d लिखिए एक ही बात है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका कितना आ गया 784। तो x इजकल टू माइनस बी का मान कितना है, बी का मान आपका आ गया -8। अब ए बी सी का मान आप याद रखिए, तो बी का मान आपका -8 है तो -8 लिखिए, प्लस माइनस तो प्लस माइनस लगा दीजिए रूट अंडर। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान डायरेक्ट हम लोग डी का मान पुट कर देंगे तो कितना है
चौरासी, तो 784 पुट कर देते हैं बटा में 2a। तो a का मान कितना है, a का मान आपका 1 था, तो यहाँ पर हम लोग 1 पुट कर लिए, तो 1 पुट कर लीजिए। तो x इजकल टू, देखिए माइनस माइनस आपका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आपका +8 हो गया, प्लस माइनस। अब 784 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, तो 784 का एलसीएम निकाल लीजिए, 784 को एलसीएम निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, तो 3 बार में 6, 9 बार में 18 और 2 बार में आपका 4 लग जाएगा। उसका फिर से आप 2 से लगाइए, तो 1 बार में 2, 9 बार में 18 और 6 बार में 12 लग जाएगा। उसका फिर 2 से लगाइए, तो 9 बार में 18 और 8 बार में आपका 16 लग जाएगा, तो 2 से लगा दीजिए। तो 4 बार में 8 और 9 बार में 18, उसके बाद 7 से लगा दीजिए, तो 7 बार में और फिर 7 लग जाएगा आपका 1 बार में। तो 784 को हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो लिखिए 1 2 3 4 और 7 का है 2 है, तो 7 इंटू 7, तो इतना हो गया। अब बटा में आपका 2 हो जाएगा, तो x इजकल टू 8 प्लस माइनस। अब रूट के अंदर से बाहर निकालने का तरीका क्या है, रूट के अंदर से बाहर निकालने का तरीका क्या है कि जोड़ा में से एगो निकलेगा, तो 2 को 2 में से एगो 2 निकल जाएगा, इंटू अब ये दोनों 2 में से एगो 2 निकल जाएगा, इंटू और दोनों 7 में से एगो 7 बाहर निकल जाएगा। रूट से बाहर निकलने का यही तरीका है कि जोड़ा में से एक निकल जाता है। क्या होता है कि जोड़ा में से एक निकल जाता है, तो निकाल लीजिए। तो x नीचे आपका 2 बच गया। उसका क्या करते हैं कि x इजकल टू 8 प्लस माइनस, देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 और 4 को 7 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28 बटा में 2। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे कि अब x का मान एक बार हम प्लस में ले लेंगे और एक बार x का मान हम लोग माइनस में ले लेंगे, तो x इजकल टू 8। अब एक बार प्लस में ले लीजिए, तो प्लस में आपका 28 अब बटा में आपका 2 हो जाएगा। और एक बार x का मान हम लोग माइनस में ले लेते हैं, -8 -28 अब बटा में आपका 2। तो x इजकल टू 28 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा, आपका 36 आ जाएगा। 36 अब बटा में आपका 2, तो 2 से 36 कितना बार में कट जाएगा, एक बार में 2 और 18 बार में कट जाएगा। तो x का मान आपका 18 आ गया। इसको काटिएगा तो x इजकल टू -20 और बटा में 2, तो ये आपका हो जाएगा 10। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका -10 आ गया था, जो कि आपका क्या है, जो कि काल्पनिक है, या जो कि ऋणात्मक है, लिख सकते हैं ऋणात्मक है। तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। x का मान जो -10 आ गया, तो ये ऋणात्मक है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग का x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 18 आ गया। तो x का मान निकाल लिए, तो हमको y का भी मान निकालना है। तो x किसको माने थे, x हम लोग माने थे बड़ी संख्या को, और y माने थे आपका छोटी संख्या के। तब बड़ी संख्या तो आपको निकल गया, अब छोटी संख्या को निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 में जब हम लोग x का मान पुट कर देंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। तो लिखते हैं कि समीकरण 2 में y का मान, नहीं सॉरी, लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 आपका है कि y स्क्वायर इजकल टू 8x। तो x का मान कितना पुट करेंगे, तो पुट करेंगे कि x इजकल टू 18, तो y स्क्वायर इजकल टू 8 इंटू 18। तो y स्क्वायर इजकल टू, जब 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 144, तो y स्क्वायर इजकल टू, तो 144 को लिख सकते हैं हम लोग 12 का स्क्वायर, 12 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर आप काट दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, y का मान आपका 12 हो जाएगा। y का मान आपका 12 हो जाएगा। इसको ले जाने का 2 तरीका है, स्क्वायर हटाने का 2 तरीका। डायरेक्ट आप स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए, नहीं तो स्क्वायर को हटा के इधर रूट ले जाइए, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो फिर भी आपका y का मान 12 आ गया। तो x का मान आपका 18 आ गया और y का मान आपका 12 आ गया। तो x किसको माने थे, x आप माने थे बड़ी संख्या को और y माने थे आप छोटी संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को हम लोग x माने थे, x का मान आपका 18 आ गया, तो एगो आंसर ये वाला हो जाएगा। उसके बाद छोटी संख्या को क्या माने थे, y माने थे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको हम फिर से आपको दिखा देते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाद में इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो ले लीजिए, ये आपका पहला स्क्रीनशॉट हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, नीचे भी थोड़ा ये आपका देखिए पूरा ले लीजिए। और उसके बाद आपको हम दिखाते इधर हो जाएगा,
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।